नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। माता के भोग की तैयारी कर रही हूँ। आज प्रथम दिवस, कलश स्थापना आदि में बहुत टाइम लगता है, तो उसी सब की तैयारी हो रही है। स्नान आदि करके देखिए माँ का मैंने भोग तैयार कर दिया है। ये पेड़े बनाए हैं मैंने, इसी का भोग लगाऊंगी। अब मैंने एक चौकी लिया है। चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। पहले गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करा है, हल्दी आदि का छिड़काव करा है। फिर उस पे मैंने चौकी पे माता की, मेरे पास तस्वीर थी, ये बहुत पुरानी और मुझे बहुत ही पसंद है तस्वीर माँ की। इसमें माँ के सारे रूप दिए हुए हैं। इसको मैंने स्थापित करा। मैंने एक सतिया बनाया है। यहाँ पे मैंने अष्टदल कमल बनाया है। यहाँ पे मैं दीपक अखंड ज्योति जलाऊंगी, इसलिए बनाया मैंने यहाँ पे। अखंड ज्योति जब हम तेल के जलाते हैं, मैं यहाँ तिल के तेल की जलाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको माता के बाईं तरफ रखा है। घी का दिया माता के दाहिनी तरफ रखा जाता है। एक और मैंने अष्टदल कमल अभी बनाया है, उस पर मैं ये यहाँ पे कलश स्थापित करूँगी। देखिए, ये पात्र है जिसमें हम जौ बोएंगे। इसको भी हम पात्र को अच्छी तरह से शुद्ध कर लेते हैं, इसमें सतिया बना लेते हैं और हल्दी से इसमें भी अंदर भी सतिया बनाते हैं। इसमें हम हल्दी, रोली, कुमकुम लगा लेते हैं। माता के लिए चौकी है, चौकी पे हम माता को विराजित करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आसन दिया है माँ के लिए। ये मैं 2 नारियल पूजा में माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान के हमेशा पूजा करती हूँ। फिर इनको 6 महीने रखती हूँ। अगली नवरात्रि आने पर उनको बदल देती हूँ। तो देखिए, मैंने 2 ये दूसरे नए नारियल लिए हैं, इसमें सतिया बना के ये माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर मैं पूजा करती हूँ। ये 6 महीने तक फिर मेरे पास रहेंगे, तो मैंने उनको हटा दिया, उनको मैं प्रवाहित कर दूँगी जल में, और इनको मैंने रखा है पूजन स्थल में। तो यहाँ देखिए माता की मूर्ति बीच में, यहाँ पुस्तकें रखी हैं सप्तशती वगैरह की, आपको भी रखना चाहिए, उनकी भी पूजा करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे अखंड ज्योति बनाने की तैयारी करूँ। इसके लिए आपको कच्चे सूत का कलावा लेना चाहिए। माँ की ज्योति लाल धागे से बनाई जाती है, तो देखिए कलावा लिया है मैंने। यहाँ मैंने पीले चावलों से अष्टदल कमल बनाया है दीपक को रखने के लिए। आप दीपक यहाँ पे मिट्टी में भी जला सकते हैं, मिट्टी के पात्र में, और आप ये यहाँ पे तांबे का, पीतल का या दूसरा पात्र भी जला सकते हैं अखंड ज्योति के लिए। अखंड ज्योति जिसमें जला रहे हैं वहाँ पे भी कलावा बांधेंगे उस पात्र में, मैंने यहाँ पे बांधा है। अब आप ध्यान रखेंगे कि आपको कच्चे सूत का ही जो धागा होता है उसी से अखंड ज्योत बनानी है। दूसरा कोई नायलॉन आदि का धागा होगा तो वो जलेगा ही नहीं। इसकी लंबाई आपका जो हाथ होता है 1.25 हाथ का ले लीजिए। देखिए, मैंने पूरा हाथ से नापा है इसको। अगर बहुत पतला धागा है तो उसको डबल कर लेंगे। मैंने अपने हाथ से नाप के इसको पूरा, जो एक हाथ होता है वो पूरा 1.25 हाथ का मैंने लिया है, और इसको मैंने डबल कर लिया है। आप भी ऐसे डबल कर लेंगे। देखिए, मैं डबल कर रही हूँ नाप के। तो इतना जब साइज़ आप लेते हैं तो ये आपका पूरा 9 दिन तक आराम से चलता है। ये देखिए, मैंने इतना लंबा ले लिया, पूरे हाथ से नाप के ले लिया। आप भी हाथ से नाप लेंगे। अब घर में कोई हो आपके यहाँ तो उसको एक इसका जो छोर होता है धागे का पकड़ा दीजिए, और ना कोई हो तो आप किसी दरवाजे में, किसी में भी आप उसको फंसा सकते हैं, या कोई भारी वस्तु रख दें, वहाँ पे दबा दें धागे को। फिर इसको अपने हाथ से मोड़ते जाएंगे धागे को, जैसे मैं मोड़ रही हूँ। देखिए, दूसरी तरफ से टाइटली पकड़ा जाना चाहिए, टाइटली दबा होना चाहिए, तब ये बत्ती बन पाएगी। देखिए, मैं इसको मोड़ रही हूँ। इस तरह से आप मोड़ते रहेंगे पूरा, जब तक ऊपर तक ये मुड़ नहीं जाता है धागा, जैसे मैं मोड़ रही हूँ, तब तक ये नहीं बन पाएगा। इसको कहते हैं बाती बांटना। बट रही हूँ मैं बाती को। ये देखिए, बहुत अच्छी बत्ती बन जाती है जब ये इस तरह से आप बनाएंगे। ये देखिए, आप इसी तरह से करेंगे तो आराम से बत्ती बन जाएगी। अब धागे को छोड़ दिया गया है। देखिए, छोड़ने के बाद देखिए इस तरह से आपकी बत्ती बन जाएगी, अपने आप ही वो आपस में लपट जाएगी। देखिए, इस तरह से बिल्कुल कितनी अच्छी बत्ती बन गई है। इसमें 2 छोर होते हैं, तो जो नीचे से खुला छोर होता है उसको हम नीचे रखते हैं, और ऊपर जो बंधा होता है बिल्कुल, ये देखिए नीचे का जो छोटा हुआ छोर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर बत्ती छोटी हो जाती है तो बाद में इसी धागे को मिला के और लंबी बत्ती आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तो इतनी बत्ती पूरे 9 दिन जल जाती है। फिर एक दिया आपको और जला के रखना चाहिए, कि इससे क्या होता है कि यदि आपका बत्ती का दिया जो आप जला रहे अखंड ज्योति का अगर बुझने लगता है तो आप उसी से लौ लेकर इस दिए में जला लेते हैं। फिर उस बत्ती को ठीक कर लेते हैं, उसमें फूल आदि भी बनता है तो आप ठीक कर सकते हैं। फिर इसी ज्योत को फिर उसमें जला देते हैं। इससे कहते हैं आपकी अखंड ज्योत जल रही है। दिए में आपको कुछ अक्षत भी डालना चाहिए। माता की पूजा है तो लाल जो चावल होते हैं अक्षत, उनको डालिए। चावलों को रंग लीजिए रोली से, तो वो लाल हो जाते हैं, उसको डालिए। फिर इसकी पूजा करते हैं हम।
देखिए हमने इस दीपक की पूजा करी, रोली, पुष्प, कुमकुम आदि चढ़ाएंगे, इनको भोग भी लगाते हैं। तो दीपक की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। दीपक साक्षी होता है पूजा का, तो उसकी पूजा हमें सर्वप्रथम उसी को जलाना चाहिए, फिर उसकी पूजा करनी चाहिए। देखिए मैंने एक पात्र लिया, उसमें अखंड ज्योति को रखा है, इस तरह से आप भी रख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे तिल का तेल इसलिए लिया है कि अब नवरात्रि ये जो है शारदी हैं, तो इसमें अगर हम घी डालेंगे तो वो जम जाता है, तो वो घी ऊपर तक लौ तक नहीं जाता है बाती तक, तो घी दिए के बुझने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो आप इससे जलाएंगे, तिल के तेल से शुभ भी होता है, तो ये आपका आराम से 9 दिन तक जलेगा। ये देखिए, और जब तेल का दिया जलाते हैं तो माता के बाईं तरफ रखा जाता है, घी का दिया दाहिनी तरफ रखा जाता है। अब मैंने यहाँ पे सफ़ेद चावलों से अष्टदल कमल बनाए, इसमें हम कलश स्थापित करेंगे। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं कलश, और यहाँ पे धातु का भी ले सकते हैं। सबसे उत्तम होता है आपका तांबे का कलश, क्योंकि तांबे के एंटीबायोटिक गुणों से इसमें जल खराब नहीं होता है। आप काफ़ी दिनों तक इसमें जल रख सकते हैं, जो कि शुद्ध बना रहता है। अब कलश में डालने के लिए मैंने यहाँ पे हल्दी, सुपारी, अक्षत और यहाँ दूब भी लिया है, पुष्प लिया है, और मैंने यहाँ पे एक चांदी का सिक्का लिया। आप साधारण सिक्का भी ले सकते हैं। 2 लौंग, 2 इलायची, ये सारी चीज़ें मैं डालूँगी। अब हम देवी की जब भी पूजा करते हैं, तो देवी का जब भी कलश बनाते हैं उसमें हमें सर्व औषधि भी डालना चाहिए। मैंने उसको भी डाला है। अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तो आप सर्व औषधि ज़रूर डालिएगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ सर्व औषधि कैसी होती है, तो आप उसे अवश्य डालिए। ये सर्व औषधि है, ये ईज़िली मार्केट में आपको मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं उसको पूजा की दुकान से। और कोई भी देवी की आप पूजा करते हैं, उनका कलश बनाते हैं, तो उसमें अवश्य डाला करिए। देखिए ये है सर्व औषधि, थोड़ा सा इसको भी डाल देंगे हम। पहले हम कलश में थोड़ा गंगा जल डालेंगे, फिर ये सारी वस्तुएं डालेंगे, फिर इसमें शुद्ध जल डालेंगे। मैंने यहाँ आम के पत्ते लिए, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। आपको इस तरह से टहनी वाले जो पत्ते हैं, नीचे रहती है टहनी, वैसा लेना है, क्योंकि आपको 9 दिन तक इसको रखने पत्तों को कलश में, और पत्ते हरे भरे रखने के लिए हमें इसी तरह से पत्ते लेने चाहिए जो एक बंच में आता है। तो मैंने इसी तरह से लिए हैं। आप 11, 9, 5, 7 जितने पत्ते उसमें लगाने हैं लगा दीजिए, और उन पत्तों पे हल्दी, रोली, कुमकुम आदि सब लगा देंगे। अब हम एक पानी वाला नारियल लेंगे, उस पर लपेटने के लिए हम चुनरी लेंगे। मैं माता को हर नवरात्रि एक चुन्नी भेंट करती हूँ, तो मैं चुन्नी लेके आई हूँ। इस चुन्नी में माता के लिए भेंट रखते हैं। भेंट में आपको कुछ पैसे रखने होते हैं, सुपारी, इलायची, लौंग, बताशा, अक्षत, इतना रख के फिर हमें उसमें नारियल को लपेट के रख देना होता है। जब आपका आखिरी नवरात्रि ख़त्म होता है, तो फिर उस दिन जाके आपको माता के मंदिर में ये रख के आना होता है नारियल के साथ। नारियल और ये चुनरी और इसमें जो भेंट है, ये जो आपने पैसे आदि रखे हैं, वो माता के मंदिर में रखना होता है। इसको माता की भेंट कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ सब कुछ रख दिया है, यहाँ पे बताशे आदि, फिर मैंने लपेट दिया है। और फिर हम एक पात्र लेंगे जिसमें अक्षत होगा। इसमें अक्षत भी हमें रखना होता है अपने कलश के ऊपर, तो मैं भी अक्षत का पात्र रखूँगी जल भरने के बाद। यहाँ मैंने पत्ते भी लगा दिए हैं, अक्षत का पात्र भी रख दिया है। इसके ऊपर हम यहाँ पे अपने नारियल को भी चुन्नी के साथ रख देंगे। अब ध्यान रखना है कि आपको पूरे 9 दिन तक ये कलश को हिलाना नहीं है, आपको ऐसे रखना है। अब मैंने यहाँ पे पहले जो जौ वाला पात्र होता है उसको नीचे रखा है, उसके ऊपर हम कलश रखते हैं। कई लोग अलग रखते हैं कलश। जौ आपको यदि अच्छे उगाने हैं तो कैसे उगाएं, इसका वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर डाला, उसे अवश्य देखिए। हम जौ को एक दिन पहले भिगो देते हैं, फिर इस मिट्टी के पात्र में किस तरह से हम इसको डाल के उगाते हैं, मैंने पूरी विधि दी है। अब मैं यहाँ पे मैंने सप्तधान लिया है, उसको बीच में डाला है। सप्तधान आप अवश्य डाल दीजिए बीच में, फिर हल्का सा जल का छींटा दे देंगे। जब जौ भीगे होते हैं तो ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है। इसमें हमें मिट्टी भी बहुत शुद्ध लेनी चाहिए। कहीं भी आप ऐसी गंदी मिट्टी उठा के मत लगाइए। यहाँ पे ये माता का पवित्र हम यहाँ पे जौ उगाते हैं, इसलिए आपको शुद्ध मिट्टी लेनी है। इसके ऊपर हमने अब इस कलश को रख दिया है। तो इस तरह से 9 दुर्गों का कलश नवरात्रि में रखा जाता है। हम यहाँ पे सारे देवी देवताओं का आवाहन करके कलश में उनको पुष्पमाला अर्पित करते हैं, जल समर्पित करते हैं, रोली, कुमकुम, हल्दी सब लगाते हैं। यहाँ हम कलश की पूजा कर रहे हैं, हम दीपक की भी पूजा करेंगे, धूप दीप आदि दिखाकर। इन्हें हम नैवेद्य भी चढ़ाएंगे, फल भी चढ़ाएंगे और दक्षिणा भी चढ़ाएंगे।
अब हम नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। मैंने यहाँ पे पेड़े चढ़ाए हैं जो मैंने बनाए थे। अब इनको हम जल से मुख शुद्धि करा देंगे। तो इस तरह से हमारी घट स्थापना हो गई है टाइमली। आपको घट स्थापना या ये जो अखंड ज्योति की स्थापना दिए गए अभिजीत मुहूर्त में ही कर लेनी चाहिए। बाकी पूजा जैसे कि आपको पाठ पढ़ना है या आरती है, ये सब चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे कलश के सामने मैंने फल भी चढ़ा दिया है और उनकी पूजा विधिवत हो गई है। कलश में ही हम लोग ये जो शमी पत्र है, दूब है, ये भी डालते क्योंकि इसमें गणेश जी भी होते हैं, सारे देवी देवता होते हैं, तो इनको सब कुछ चढ़ाया जाता है। अक्षत भी चढ़ाया जाएगा। आपको चौकी पर अक्षत रख के गणपति जी भी विराजित करने चाहिए। मैंने यहाँ पे सुपारी में कलावा लपेट के यहाँ पे गणेश जी को स्थापित करा है। अब हम संकल्प लेते हैं। ये 9 दिन तक व्रत रखने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हमको प्रभु क्षमता दीजिए, हमें प्रभु शक्ति दीजिए कि हम 9 दिन तक आपके व्रत को सफलतापूर्वक करें। इसमें अपना नाम, गोत्र, स्थान सब बोला जाता है। दक्षिणा रखी जाती है। सुपारी, अक्षत, पुष्प आदि हाथ में लेकर तब हम यहाँ पे संकल्प लेते हैं। बिना संकल्प के कोई भी पूजा प्रारंभ मत करिए। संकल्प लेने के बाद हमें वहाँ पर पुष्प और जो दक्षिणा आदि रखी है वहीं पे चढ़ा देना चाहिए। अब हम पूजा शुरू करते हैं। गणपति जी से हम शुरू करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं। मैं अपने कान्हा जी को भी हर पूजा में बैठाती हूँ, वो भी बैठे हुए हैं। उनके बिना तो मैं कोई पूजा शुरू ही नहीं करती हूँ। फिर हम सबको कलावा चढ़ाएंगे। ये मैंने कलावा रखे हैं। पहले गणपति जी को कलावा, दुर्गा जी को कलावा चढ़ाएंगे। मेरे जितने भी मैंने यहाँ पे देवता बैठाए हैं सबको कलावा, पुस्तक को भी कलावा चढ़ाया जाएगा। माँ लक्ष्मी स्वरूप में जो नारियल हैं उनको भी कलावा चढ़ाया जाएगा। कलावा चढ़ाने के बाद जनेऊ चढ़ाया जाता है। आपको गणेश जी को जनेऊ चढ़ाना होता है। जनेऊ मैंने कच्चे सूत से बनाया है, उसको 7 बार लपेट के हम जनेऊ बना सकते हैं। दीपक को जनेऊ चढ़ाया है, कलश को जनेऊ चढ़ाया है। अब हमें सबको हल्दी, रोली, कुमकुम आदि चढ़ाना है। तो मैंने पुष्प में ही हल्दी, रोली, कुमकुम आदि लगाकर पहले गणेश जी को, फिर दीपक को, जितने भी यहाँ देवी देवता यहाँ पे स्थापित करे हैं, पुस्तक आदि सबको समर्पित कर दिया है। पूजा करते वक्त आपको माँ दुर्गा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय बोलते रहना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। यहाँ मूर्ति को स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाएंगे और एक तांबे की मैंने यहाँ प्लेट ली है, इसमें सतिया बनाया है, पुष्प डाले हैं। अब माँ की मूर्ति को हम स्नान कराएंगे। मेरे पास माँ की एक अष्टधातु की मूर्ति है तो उसे मैं स्नान कराने जा रही हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। या देवी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयहि। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की पूजा करते समय हमारे मुख से उनके नाम का उच्चारण अथवा उनके मंत्रों का उच्चारण निरंतर होते रहना चाहिए। माँ को हम नए वस्त्र पहनाते हैं। नए वस्त्र यदि उपलब्ध नहीं है तो उनके पुराने वस्त्रों को ही धोकर स्वच्छ करके पहना दीजिए। माता को वस्त्र पहना दिए हैं, गले में माला पहना दी है, इत्र लगा दिया है माँ को। अब माँ को जल अर्पित किया है, उनको रोली, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंध आदि सभी अर्पित कर दिया है। उन्हें लाल अक्षत जो होता है वो चढ़ाया गया है और इनको लाल पुष्प चढ़ाए गए। माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है तो उनको लाल रंग की वस्तुएं ही अर्पित की जाती हैं। गणपति जी को दूर्वा अर्पित की जा रही है, शमी पत्र अर्पित किया गया है। अब माता की फ़ोटो जो है उसकी भी हम पूजा करेंगे। उन्हें भी रोली, अक्षत, चंदन, माँ को लाल चंदन लगाया जाता है, इनको हल्दी चढ़ाई जाती है, अबीर, गुलाल, रक्षा सूत्र सब चढ़ाया जाता है। अब हम यहाँ पर सुहाग सामग्री चढ़ाएंगे। मैंने माता के लिए एक साड़ी रखी है, 16 श्रृंगार की सामग्री है यहाँ पर। आप यदि इतना ना चढ़ा सकें तो आप छोटी सी चुनरी और 5 जो सुहाग के सामग्रियाँ होती हैं आप वो चढ़ा सकते हैं, या केवल आप चूड़ी और बिंदी भी चढ़ा सकते हैं।
माता का श्रृंगार करिए, उन्हें बिंदी लगाइए, 9 दिन तक प्रतिदिन उनको बिंदी चढ़ाइए, उनको लगाइए, उनको शीशा दिखाइए। माँ का भव्य रूप कितना मनोहर लग रहा है। यदि ईश्वर ने आपको धन धान्य से परिपूर्ण करा है तो आप पूजा में किसी प्रकार की कमी ना रखें। आपको भव्यता से ही पूजा करनी चाहिए, फिर बाद में उन वस्तुओं का दान देना चाहिए। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो ईश्वर भी जानता है, माँ सब जानती हैं। आपके पास जो भी है आप श्रद्धा से उसी से पूजा करिए। अब हम माँ को भोग लगा रहे हैं। माँ को मैंने बताशे चढ़ाए हैं, मैंने यहाँ पे मिठाई भी बनाई है, मैं वो भी चढ़ा रही हूँ। पान आप अवश्य चढ़ाइए। पान के ऊपर बताशा, लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित करना चाहिए। फलों में मैंने माँ को केले और सेब का भोग लगाया है प्रथम दिवस। अंत में हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे। हम दीप के पास, माता के पास, कलश के पास और गणेश जी के पास, इन 4 जगहों पर दक्षिणा अर्पित करेंगे। आप चाहें तो एक ही जगह दक्षिणा रख सकते हैं। अब माँ को हम कुश से जल पिलाएंगे। कुशा से ही उनको जल पिलाया जाता है। हमें हवन करना चाहिए और आरती करनी चाहिए, और सबसे अंत में हमें नीम के पेड़ में जल देना चाहिए। कहते हैं माता का वास नीम के पेड़ में होता है। हमें पुष्प में इत्र डालकर तब अर्पित करना चाहिए। हम रुई में भी इत्र लगाकर माता को इत्र अर्पित कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं हवन कर रही हूँ। गाय का उपला लिया है, उसमें देसी घी डाला है, कपूर डाला है। अब हम इसमें बताशे को घी में डुबोकर अर्पित कर देंगे। फिर हम 2 लौंग को भी घी में डुबोकर इस हवन में अर्पित कर देंगे। भोग में चढ़ाई गई मिठाई को भी हम घी में डुबोकर अर्पित कर देंगे। फिर जल से 3 बार इसको अचवा देंगे या शुद्ध कर देंगे। इसके बाद हम आरती करते हैं। आरती के लिए 5 दिए बनाए हैं। आप चाहें तो एक ही दिया बना सकते हैं, लेकिन मैं 5 दिए से ही आरती करती हूँ। जब भी कोई स्पेशल पूजा होती है, बड़ी पूजा होती है, तो उसमें ऐसे ही करती हूँ। आपको आरती की थाली भी सजा के रखनी चाहिए पुष्पों से, सतिया बनाकर उसमें सिंदूर रोली लगा लिया करिए। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। दोस्तों, आरती और हवन से पहले हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, मंत्र आदि करने चाहिए। मेरे इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें आपको बताया है कि कौन से पाठ आपको किस दिन पढ़ने हैं। पूरी विधि बताइए, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ मैंने वो सब नहीं बताया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लेंदी हो गया, बड़ा बन गया है। अब वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।